वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात गिरामी कदर सैयद ज़ादी की खिदमत में गुजारिश करने वाला हूँ और अपनी आदत के मुताबिक पहला हसीन मिसरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुहद्दिसा मुफक्किरा फ़कीहा उम्मे अबीहा सैयदा कौनैन मादरे हसनैन बीबी पाक ज़हरा की बारगाह में पेश करते हुए सैयद ज़ादे की खिदमत में अर्ज़ करने वाला हूँ। बड़ी मोहब्बत से तवज्जो से समात कीजिएगा कि खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। जड़ा जड़ा सैयदा दी चौखट पे बैठा है एक बारी सज्जा हाथ ऊंचा करके ऊंची बोले सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से बोले सुभान अल्लाह। हमें सैयद भी वो नसीब हुआ है जो पूरी दुनिया में सरकारी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व हुर्मत की बात भी करते हैं, सैयदाए कायनात की इज्जत व हुर्मत की बात भी करते हैं, हुजूर के सहाबा की इज्जत व हुर्मत की बात भी करते हैं, औलिया अल्लाह का फैजान भी तकसीम करते हैं। हाथ उठाएं जो खुश नसीबी समझते हैं अपनी कि हमने हुजूर किबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह साहब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में बैत कबूल की। हाथ ऊंचा करके बोले सुभान अल्लाह। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, बटता है कायनात में सदका बतूल का, नबियों का ताजदार है बाबा बतूल का। मेरी अम्मा जान भी इनकी कनीज है, मेरी अम्मा जान भी इनकी कनीज है, मेरा बाप दादा भी मंगता बतूल का। जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया समझो मेरे रसूल की नजरों में आ गया। नाजा हूँ इसलिए मैं अपने नसीब पर कि दामन नबी की आल का हाथों में आ गया, दामन नबी की आल का, दामन मुर्शद लाजपाल का, दामन अक्से हुजूर पीर सैयद अमीर मिल्लत का, दामन नबी की आल का हाथों में आ गया। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी का नसब तो या अली कहो। मौला अली दे नाते हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह, दो में हाथ लहरा के सुभान अल्लाह। आइए हज़रात गिरामी कदर आले नबी औलादे अली फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर किबला आलम पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती दामत बरकातुल आलिया आपकी खिदमत अक़दस में गुजारिश गुजार हूँ बंदा नवाज आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात हसना से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मिल के ज़ौक़ से नारा लगाएँ, नारा तकबीर। क्या बात है मेरे पीर भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अज़मत व शान सहाबाए कराम आस्ताना अली अल पर सैदा शरीफ जीवे 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 बानिए पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलीका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, सामिन मुहतरम, मैं इश्तिहार पढ़ रहा था
कि हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये 73वां सालाना उर्से पाक है। चूंकि आपका विसाले मुबारक 30 अगस्त 1951 में हुआ, जुमेरात का दिन था, और इस साल 14 अगस्त जो हमने मनाई, जो कि हमारा जश्न आज़ादी का दिन था, वो 76वां था। और मैं महसूस कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सैयद को इस दुनिया में भेजा। बहुत से काम थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये याद रखो कि अगर हजरत अमीर मिल्लत ना होते तो आज हमारे पास ये पाकिस्तान भी ना होता। हमें पाकिस्तान जो मिला है तो ये हजरत अमीर मिल्लत के कदमों का सदका मिला। आप हजरत अमीर मिल्लत हर दौर में मिल्लत इस्लामिया की क़ियादत फरमाया करते थे। और याद रखिए, अमीर मिल्लत आपको इसीलिए कहा जाता है और माना जाता है कि आप मिल्लत इस्लामिया के उस वक़्त अमीर थे, और आपके जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि आपके जितने भी औलाद में से नफूसे कुदसिया दुनिया में तशरीफ लाए, वो सब के सब हमारे लिए मोहतरम भी थे और मोहतरम भी हैं। लेकिन मैंने महसूस किया, और ये मैं नहीं कहता, मेरे बाबा साहबजादा सैयद महमूद शाह साहब गुजराती अलैह रहमा, अल्लाह, वो महमूद शाह साहब गुजराती अलैह रहमा, जो कि हजरत अमीर मिल्लत के फरमान के मुताबिक 1946 में तहरीके पाकिस्तान में शामिल हुए, जेल की काल कोठरी में गए, और आपने आजादी का परचम लहराया। और आप अक्सर फरमाया करते थे कि पाकिस्तान का नजरिया जो था वो हजरत अल्लामा इकबाल ने पेश किया। पाकिस्तान का नारा जो था वो कायदे आज़म ने लगाया, और इसमें रूहानी ताकत जो थी वो हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी ने रखी। अमीर मिल्लत का फैजान, पाकिस्तानियों दोनों हाथ ऊंचे करके बोलना है, अमीर मिल्लत का फैजान, अमीर मिल्लत का फैजान, लाजपाल चिश्ती जान। और यकीनन अगर हजरत अमीर मिल्लत की जात ना होती, बहुत से लोगों ने इतराज किया, कायदे आज़म की दाढ़ी भी नहीं, शायद नमाज भी ठीक आती हो या ना आती हो। तो हजरत अमीर मिल्लत ने फरमाया कि हमने गांधी के मुकाबले पर एक मुसलमान वकील किया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी विसातत से हमें मुल्क खुदादाद पाकिस्तान नसीब फरमाएगा। और आपने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर कायदे आज़म भी इस जद्दोजहद से अलहदा हो जाते हैं तो सैयद जमात अली शाह, अल्लाहु अकबर, ये अमीर मिल्लत आपका फरमान है कि कायदे आज़म भी जुदा हो सकते हैं, लेकिन अमीर मिल्लत पाकिस्तान बनाकर दम लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना, और उनके बाद उनके जानशीन आए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मिशन को चला रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है, ये मेरी बात नहीं, हर अमीर मिल्लत के साथ निस्बत रखने वाले की बात है कि उस मिशन को, जो मिल्लत इस्लामिया का मिशन था, अमीर मिल्लत का मिशन था, जिस वजह से आप अमीर मिल्लत बने, वो मिशन आज हमारे लिए मेहरुल मिल्लत हजरत पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब जमाती निभा रहे हैं।
और जब एक गुस्ताख ने सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा नय्यरा मुनव्वरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बकवास की, तो हजरत पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब की मुबारक हस्ती थी जिसने पूरे दुनिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका रास्ता रोका और दुनिया वालों को बता दिया कि हम अपनी तौहीन तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन सैयदा पाक की तौहीन बर्दाश्त नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शाने सैयदाए कौनैन, अज़मतो शाने मादरे हसनैन, आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ, हुजूर मेहरे मिल्लत सरकार। आप खुशकिस्मत हैं कि आपका निस्बत उस सैयद से है, उस पीर से है जो सैयद भी था, सखी भी था, हाफिज भी था, आलिम भी था, फकीह भी था, मुहद्दिस भी था और अमीर मिल्लत भी। और हजरत अमीर मिल्लत ने पाकिस्तान बनाकर हमको दिया। और याद रखो अहले बैत अतहार की शान में आज बहुत से शतूंगड़े हर्जा सनाई करते हैं। मेरे आका ने ये फरमा दिया और ये आज के लिए आपके लिए भी खुशखबरी है कि हुब्बु आले मोहम्मद यौमन खैर मिन इबादत सना, कि याद रखो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में एक दिन बैठना, जैसा कि आज आप उर्से पाक पर बैठे हुए हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में एक दिन बैठना 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब का दर्जा रखता है। और मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम लि अहली मिन बादी, कि मेरे बाद वो बेहतरीन लोग होंगे जो मेरी आल के साथ मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। और मेरे आका फरमाते हैं अली, मैं तू फातिमा हसन हुसैन पहले जन्नत में जाएंगे। अर्ज की या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह फमुहिब्बूना, हमारे साथ जो हम मोहब्बत करने वाले हैं। क़ाल व मिन वराइकुम, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मोहब्बत करने वाले हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करने वाले हमारे पीछे पीछे होंगे। सामने क्या बात है ये शाह जी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, एक बात जरूरी वो अर्ज करना चाहता हूँ जिसको मैंने अपनी तकरीर का टाइटल भी बनाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस हर किताब दुनिया में लिखी गई, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखी, मुफस्सिरीन ने लिखी, फुक़हा ने लिखी, उदबा ने लिखी, शुअरा ने लिखी। उन्होंने अपनी किताब मुकम्मल करने के बाद उसके दिबाचे पर, उसके टाइटल पर यह बात लिख दी कि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कावश के साथ मैंने ये किताब लिखी है, लेकिन अज़राह करम अगर आपको फिर भी कोई गलती नजर आए तो अज़राह करम इससे मतलब फरमाए। लेकिन जब रब्बे कायनात ने अपनी किताब को कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद को लिखा तो उसके दिबाचे पर, उसके टाइटल पर यह बात लिख दी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बि सूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर फिर भी तुम्हें शक है तो लाओ इसकी मिसल कोई सूरत बना लाओ, अपने हमायतियों को इकट्ठा कर लो जो अल्लाह के सिवा है, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन तरीक शायद है कि कोई भी कुरान की मिसल सूरत नहीं बना सका। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो बात ये है कि मेरा एक इंटरव्यू था इस्लामाबाद में, अवैसी साहब भी तशरीफ लाए, मरहबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
जनाब इज़्ज़त माम मोहतरम पीर तबस्सुम बशीर अवैसी साहब पूरे काफिले के साथ तशरीफ़ फरमा हुए, खुश आमदीद, आहलन व सहलन मरहबा। मिल के ज़रा बोले सुभान अल्लाह। अवैसी साहब, ये बात काबिल गौर है। हजरत को मैं एक बात अर्ज कर रहा था और एक इंटरव्यू के हवाले से मैं इस्लामाबाद गया। उस पैनल में बहुत से लोग थे। हजरत एजुकेशन सेक्रेटरी भी था, ISI के नुमाइंदे भी थे और बहुत से लोग थे। मैं तफसील बयान नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि सवाल थे किसी ओहदे के लिए या मेंबरशिप के लिए कि आज स्वीडन वाले कुरान मजीद बुरहान रशीद की तौहीन करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? जरा काबिल गौर सवाल है, आपसे भी सवाल किया जा सकता है कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। क्या अपने मुल्क की इमारतों को जलाएं, हम सड़कों को ब्लॉक करें, ट्रांसपोर्ट को रोकें? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो आओ अमीर मिल्लत के मानने वालों, मेरी तरफ तवज्जो फरमाओ। आज तुम्हें अमीर मिल्लत का मैं एक फरमान सुना दूं, जो पूछे उसे ये जवाब देना। तो मैंने कहा जनाब सेक्रेटरी साहब, ये हमारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा रिएक्शन इमारतों को जलाना, ट्रांसपोर्ट को रोकना, सड़कों को ब्लॉक करना, ये हमें इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता और ना ही कुरान इजाजत देता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिनको लोग अमीर मिल्लत कहा करते थे और उनके जमाने में एक तारीख चली कि कुरान मजीद को समुंदर बुर्द कर दिया जाए। जितने कुरान मजीद के नुस्खे हैं उनको इकट्ठा किया जाए और समुंदर बुर्द कर दिया जाए और मुसलमानों की किताब को खत्म कर दिया जाए। तो मेरे किबला दादाजी अलैहि रहमा यहाँ पर हाजिर थे हजरत अमीर मिल्लत के पास। तो हजरत अमीर मिल्लत ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे मुरीदों, आज तुमसे मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ। अकीदतमंदों ने अर्ज की, या अमीर मिल्लत फरमाइए, क्या फरमाना चाहते हैं? आपने फरमाया कि ये इस वक्त साजिश तैयार की जा रही है कि कुरान मजीद के नुस्खों को इकट्ठा किया जाए, समुंदर बुर्द कर दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा मुरीद सादक वो होगा जो अपना एक एक बेटा हाफिज़ कुरान बनाएगा। तो मेरे दादा हजरत पीर सैयद वलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत अमीर मिल्लत के खलीफा भी थे, मेरे वालिद भी खलीफा थे, मेरे दादा भी खलीफा थे। तो मेरे दादा के 7 बेटे थे। हजरत पीर साहब, पीर मुनव्वर शाह साहब जमाती जानते हैं। आपने फरमाया कि ये 7 के 7 या हाफिज़ कुरान होंगे या आलमे दीन होंगे। मैं दीन के लिए वक़्फ़ करता हूँ। और मेरे वालिद गिरामी साहबजादा महमूद शाह साहब गुजराती हाफिज़ कुरान भी हुए और आलमे दीन भी हुए। तो मैंने कहा सेक्रेटरी साहब, ये कुरान को अगर स्वीडन में जलाया जाता है तो रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए। हमें कुरान पर अमल करना चाहिए, हमें दलाइल के साथ बात करनी चाहिए और इस तरह का जवाब देना चाहिए जिस तरह का जवाब अंग्रेज को अमीर मिल्लत ने दिया था। तो हजरत अमीर मिल्लत ने ये पाकिस्तान बनाया, इसका मकसद क्या था कि यहाँ पर हमें अमनो सुकून का जीना मिल जाएगा, वो ठिकाना मिल जाएगा जहाँ पर खौफ खतर ना होगा, वो अदालतें मिल जाएंगी जहाँ पर ना इंसाफियाँ ना होंगी, वो शहर मिल जाएंगे जहाँ पर गुंडागर्दियाँ ना होंगी, अरे वो हमें घर मिल जाएंगे जहाँ पर अमनो सुकून होगा। मगर अफसोस कि जिन जोरों से तमन्ना थी कि गुल बरसेंगे, वहां से आए तो चमकते हुए खंजर आए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए था कि हमने जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वादा किया था, हमने वो वादा वफा नहीं किया। उस वक्त हमने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या?
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा मुल्क होगा जहाँ पर इस्लाम का निज़ाम राइज होगा, लेकिन अफसोस कि वो निज़ाम राइज नहीं हो सका। याद रखिए, पाकिस्तान का ताल्लुक इस्लाम के साथ वही है जो हक का ताल्लुक हकीकत के साथ है, जो कि आंख का ताल्लुक बसारत के साथ है, जो कान का ताल्लुक समात के साथ है, जो जुबान का ताल्लुक हलावत के साथ है। जिस आंख में बसारत ना हो वो आंख आंख नहीं, जिस कान में समात ना हो वो कान कान नहीं, जिस जुबान में हलावत ना हो वो जुबान जुबान नहीं, और जिस पाकिस्तान में इस्लाम ना हो वो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं। अब जरूरत है इस समर की कि यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम जो है वो राइज किया जाए। 200 आज सूबाई असम्बलियों के इलेक्शनों पर तो 100 मोटो लिया जाता है, मगर अफसोस कि 230 आर्टिकल, ये आइन 73 का आर्टिकल है जो कहता है 73 के बाद 7 साल में इस्लामी नजरियाती कौंसिल रिपोर्टें पेश करेगी और फिर उसके बाद 3 साल में इस्लामाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि आज उस पर 100 मोटो नहीं लिया जाता। हमें चाहिए कि हजरत पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब जमाती की क़ियादत में आज भी उसी प्रोग्राम को फिर जारी और सारी करे जो हम हजरत अमीर मिल्लत छोड़ कर गए थे। तकमील पाकिस्तान तो हो गया, अब उसकी तकमील हकीकत में उसी वक्त होगी यहाँ पर वो निज़ाम राइज होगा जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया गया। सामीन मुहतरम, हजरत अमीर मिल्लत हर दौर में हर तारीख में पेशवा रहे। खत्म नबूवत में आपके कारनामे आपके सामने हैं। आपने फरमाया कि 24 घंटों में ये मरदूद जो है ये दुनिया से वासल बिल जहन्नम हो जाएगा। इतनी बड़ी बात हजरत आपने कह दी तो आप फरमाते हैं कि कौन सी बात मैंने अपनी तरफ से की है, ये गुंबदे हजरा के मकीन के फरमान के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमें कहा जाता है कि आपको मरज़इयों से क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, यहाँ पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं। आप मरज़इयों के खिलाफ हर साल खत्म नबूवत का प्रोग्राम करते हैं, पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब जमाती करवाते हैं, ये क्या जरूरी है? तो मैंने कहा हाँ, उनसे हमें ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई कहता है मैं सिख हूं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिख बनकर रहे, अपने मजहब के मुताबिक इबादत करे। अगर कोई कहता है मैं ईसाई हूं, ईसाई बनकर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब गैर मुस्लिम भी अपने आप को मुसलमान कहे। याद रखिए, ये मिसाल के तौर पर एक पंखा है, रॉयल फैन का है, फैक्ट्रियों और लग जाएं, हर कोई पंखा बना सकता है, लेकिन जब कोई रॉयल फैन के नाम से पंखा बनाएगा तो रॉयल फैन वालों को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम हमें मरज़इयों से, ये कादियानी बनकर रहे, गैर मुस्लिम बनकर रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो कहते हैं तो कोई क्या बात है, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तुम्हारे नबी का कलमा भी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा नबी अल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ हजरत मूसा का, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। तो क्या यहूदी और ईसाई मुझे यहूदी या ईसाई तस्लीम करेंगे? तो उसने कहा नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं उनके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तो पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा यही हमारी दलील है कि ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी भी मानते हैं।
तो उस वक़्त भी हज़रत अमीर मिल्लत ने क़यादत फरमाई थी। हज़रत पीर साहब को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जब सैयदा पाक के हवाला से मसला उठा फिर भी आपने क़यादत फरमाई। आज भी ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, मिल्लत इस्लामिया की आप क़यादत फरमाए। इंशाअल्लाह हम हज़रत महरुल मिल्लत के साथ है और कहना पड़ेगा तेरा तसव्वुर मेरा तसव्वुर, पीर मुनव्वर पीर मुनव्वर, तेरा तसव्वुर मेरा तसव्वुर, पीर मुनव्वर पीर मुनव्वर।